उठा लेकर के उनके संकेत को समझना ही पड़ेगा। और जब उनके संकेत को समझ लेंगे ना, और समझ करके तब भगवान शंकर क्या कह रहे थे, सुषुम्नायाम यदा योगी क्षणेकमपि तिष्ठति। देखिए, अगर कोई सुषुम्ना के भेद को समझे, जाने, परखे, विचारे और समझ जाए, उसमें एक क्षण के लिए भी स्थिर होकर के रहे, एक क्षण के लिए, कितना, तब भी भगवान शंकर को संतोष नहीं हुआ। तो आगे कहते हैं सुषुम्नायाम यदा योगी क्षणार्धमपि तिष्ठति, आधा क्षण भी रहे। इसी को हमारे गुरु महाराज देखिए कितना खुलासा लिखते हैं पदावली में, देखिएगा। गुरु महाराज कहते हैं टुक टिको सामने प्रेम नेम करी। टुक टिको, टुक मतलब क्या होता है, टुक मतलब थोड़ी देर, थोड़ा सा, टुक मतलब थोड़ा। भगवान शंकर पहले कहते हैं क्षणेकमपि, फिर कहते हैं क्षणार्धमपि। हमारे गुरु महाराज सीधा कहते हैं टुक टिको सामने, थोड़ी देर तक सामने टिक करके रहिए ठीक से। और टिक करके रहने का मतलब क्या है, दृष्टि भी हमारी वहीं रहे, मन भी हमारा वहीं रहे। दृष्टि मन का तारतम्य हो जाए और वहीं पर टिक करके रह जाए थोड़ी देर के लिए। टुक टिको सामने प्रेम नेम करी। फल क्या होगा, आधर डगर धर लो, रास्ता वहाँ मिल जाएगा, डगर पकड़ा चला जाएगा। वही भगवान शंकर कहते हैं। लेकिन किस तरह से वहाँ टिकना है थोड़ी देर, कैसे टिकना है, अद्भुत बात भगवान शंकर कह रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, सुलग्नो लवणामुवत, सुलग्नो लवणामुवत। लवणामुवत मतलब क्या होता है, लवण मतलब नमक, अम्बु मतलब पानी। जैसे पानी और नमक मिल जाता है, ऐसे ही जो सुषुम्ना में जाकर के मिल जाए, सुषुम्ना में जाकर के रम जाए, सुषुम्ना में ही मिले, सुषुम्ना में ही रम जाए। दूसरा उदाहरण देते हैं भगवान शंकर, सुषुम्नायाम यदा योगी लियते क्षीर निर्वत। क्षीर मतलब क्या होता है, दूध, और नीर मतलब पानी। पानी का रेट अभी क्या है, बिस्लरी का 20 का है, बिस्लरी का। बढ़िया बोतल लीजिएगा तो 20 रुपया लीटर। ऐसे बड़का जो मेरे रूम में है वो तो 20 रुपया मिल जाता होगा, जो मेरे रूम में रखे हैं वो तो 20 रुपया मिल जाता है। लेकिन बिस्लरी जो बढ़िया बोतल है, दूध कितना रुपया लीटर है यहाँ पर, कैसे है, 40-50 होगा, 40-50। अच्छा, 5 लीटर दूध में आधा लीटर पानी मिला दीजिए, कितना मिलाते हैं मिलने का तो 2 लीटर भी मिला दीजिएगा, है ना। 5 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिला दीजिए। अब किस रेट में बिकेगा पानी, 50 में आ गया ना। अब पहले कितना रेट था, 10-20, पहले 10 था मान लीजिए। लेकिन जैसे वो दूध से मिल गया, अब देखिए दूध के भाव में वो पानी बिकेगा। मामूली बात है। भगवान शंकर के कहने का भाव देखिए कैसा है, जब तक हम सुषुम्ना से दूर है हमारा कोई वैल्यू नहीं है। हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, लालची हैं, कोई वैल्यू ही हमारा नहीं है। कोई 2 बात कर देता है, कोई दुत्कार देता है, कोई अपमानित कर देता है, कोई तिरस्कार कर देता है हमारा, क्योंकि जानता है इसके पास कुछ है ही नहीं। ये बिल्कुल पावरहीन आदमी है, इसके पास कुछ है ही नहीं। इसके कहने से एक मच्छर भी मरने वाला नहीं है। सब तिरस्कार करता हमारा, कोई सम्मान नहीं देता। हम निष्कासित किए जाते हैं, हम तिरस्कृत किए जाते हैं, हम अपमानित किए जाते हैं। हमारा कोई वैल्यू ही नहीं रहा, कोई कीमत हमारी नहीं रही है। कहाँ अमृतस्य पुत्रा हम हैं, कहाँ ईश्वर अंश जीव अविनाशी हम हैं। लेकिन इस इंद्रियों के बंधन में रह करके अब ब्रह्म पद पर नहीं चढ़ने के कारण हम विकारी हो गए, हम विषयी हो गए, हम प्रपंची हो गए, हम पापी हो गए। हमारा कोई मूल्य नहीं रहा। कोई डांट देता है, कोई डपेट देता है, कोई 2 बात कह देता है। ये क्या है, हम वैल्यू लेस हो गए। लेकिन एक बार यही 10 रुपए लीटर वाला पानी मिल जाए दूध से, फिर क्या होगा,
फिर 50 के भाव में वो बिकेगा। ऐसे ही एक बार हम सुषुम्ना में पैठ बना लें अपनी, भगवान शंकर कहते थोड़ी देर भी पैठ बनाइए। पैठ बनाते ही क्या होगा? भगवान शंकर कहते हैं पैठ बनाते ही सौ मुक्ते सर्व पापे व्यो, सभी पापों से मुक्त हो जाइएगा। तत्र स्नानम प्रकुर्वित सर्व पापे प्रमुच्यते, भगवान शंकर का वचन। थोड़ी देर आप वहाँ बैठिए, थोड़ी देर के जाते ही आप निर्विषयी हो जाएंगे, निर्विकारी हो जाएंगे, निष्पाप हो जाएंगे। और जिस दिन हम बिल्कुल निर्विषयी, निर्विकारी, निष्पाप हो जाएंगे, उस दिन जो हमारा आत्मबल बढ़ेगा, आत्मबल जब हमारा बढ़ेगा, हमारे गुरु महाराज कहते थे कि जो बिंदु और नाद की उपासना करते हैं उनकी सेवा विष्णु और लक्ष्मी करती है, विष्णु लक्ष्मी करते हैं। ताकि सेवा पार्वती करे। सत्संग योग में लिखा हुआ है, गोरखनाथ जी की वाणी, ताकि सेवा पार्वती करे। बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रकृतम सिद्धम सर्वदेहि नाम। जो ये बिंदु नाद की उपासना करते हैं, जो थोड़ा सा सुषुम्ना में प्रवेश करे, फिर देखिए कितना चमत्कार उनके जीवन में होता है, कितना चमत्कार होता है। फिर जो महत्वहीन घूम रहा था ना, तिरस्कृत होकर के घूम रहा था, अब वो अपना लिए जाएंगे। समाज उनको अपनाएगा, संस्था उनको अपनाएगी, संसार उनको अपनाएगा। संसार, संस्था, समाज की बात कौन कहे, साक्षात परमात्मा उनको अपना लेते हैं। आ जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। उसका कितना महत्व बढ़ जाएगा। भगवान कहते हैं बस ज्यादा नहीं, क्षणेकमपि तिष्ठति क्षणार्धमपि तिष्ठति। किस तरह? सुलग्नो लवनामवत लियते क्षीर निर्वत। मिल जाइए आप सुषुम्ना से। अब फिर देखिए चमत्कार। इसके लिए ये अपने से नहीं होता, इसके लिए गुरु का संकेत चाहिए, गुरु का इशारा चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए। गुरु की कृपा ही साधक के लिए सबसे बड़ा संबल है, सबसे बड़ा संबल। गुरु की कृपा कैसे प्राप्त होती है? गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरु की बात को जो मानते हैं। गुरु की बात क्या है? हमारे गुरु महाराज लिखते हैं पदावली में, गुरु की भक्ति, सुन रहे थे ना, साधु की सेवा बिनु नहीं कछहु पाई हो। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कुछ पाना है ना तो दो काम करना ही पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं गुरु की भक्ति साधु की सेवा जग जीते जात जुलाहा। कबीर साहब कहते हैं मैंने संसार को जीता है, मैंने विजय प्राप्त किया है, मैं विजयी हूँ। कैसे? तो गुरु की भक्ति साधु की सेवा, ये दो काम मैंने किया है। वही एकदम हूबहू हमारे गुरु महाराज कहते हैं, गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु नहीं कछहु पाई हो। कुछ नहीं मिलेगा। साधु की सेवा का मतलब क्या है? साधु की सेवा का मतलब साधु का पेट दबाइएगा, साधु को भोजन करेगा, वही सेवा हो जाएगी। ये नहीं, साधु जो कहे, साधु जो कहे वो करते चले जाइए, है ना। आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। साधु जो कहे उसको करते चले जाइए, और गुरु ने जो युक्ति बतलाई है उसको करते चले जाइए। साधु की सेवा हो और गुरु की युक्ति जान करके हम गुरु की भक्ति करें, इतना काम करते चले जाइए, बस गुरु की कृपा आपके ऊपर बरस जाएगी। अभी तक हमारे पर गुरु की कृपा हुई है कि नहीं हुई? अभी तक हुई है कि नहीं? देखिए हो गई है, पर अभी तक एहसास नहीं हुआ है, अनुभव नहीं हुआ है। कृपा कैसे हुई है? तो कोई रोग से छूट गए हैं। कृपा कैसे हुई है? कहते हम गरीब थे अमीर हो गए हैं। कृपा कैसे हुई है? कहते मुकदमा से हम जीत गए, यही कृपा। कृपा कैसे हुई है? शत्रु हमारा मर गया, यही कृपा हो गया। कृपा कैसे हुई है? हम शत्रु से मुक्त हो गए, यही कृपा हो गया। ये कृपा तो निम्न कोटि की कृपा कही जाती है, समझ में आ रहा? ये कृपा का कोई वैल्यू नहीं। कृपा क्या है गुरु की? कृपा ये है कि अब हमारा मन जप में लग गया। कृपा क्या है? कि अब हम गुरु महाराज का दर्शन कर रहे हैं। कृपा क्या है? सुषुम्ना में हम प्रवेश कर गए हैं। इसको बोलते हैं कृपा। क्या बोलते हैं?
सत्संग भी करते हैं, सत्संग भी कृपा है, पर ये सब निम्न कोटि की कृपा है। उच्च कोटि की कृपा क्या है गुरु की? हम चल पड़े, हम में गति आ जाए, हम चल पड़े, दूरी हमारी तय हो। यहाँ स्थिति क्या है? अभी यहाँ स्थिति है हम चल रहे हैं पर आज तक गांव मिला ही नहीं। मतलब हम चल नहीं रहे। हमारी वही स्थिति है, हमारी वही स्थिति है। एक व्यक्ति वैसी कह के हम ख़त्म करते हैं। रात भर गया दिल्ली। दिल्ली में आप देखें ना कैसा कैसा बिल्डिंग होता है दिल्ली में। बड़े बड़े शहरों में, जब दिल्ली जाइए, मुंबई जाइए, बड़े बड़े शहरों में जाइए, आप बिल्डिंग देखिए कैसा कैसा होता है। एक गांव का व्यक्ति गया शहर, बड़े शहर में गया, देखा बड़ा सुंदर सा बिल्डिंग है और सूर्य का जो प्रकाश पड़ रहा है एकदम चकमक चकमक हो रहा है, ऐसा प्रतिबिंबित हो रहा है सूर्य का प्रकाश, दिव्य छटा फैल रही है। और वो गांव का व्यक्ति, देहात का व्यक्ति, वो कहता हम इसी मकान को ले जाएंगे अपने गांव, योजना बना लेता है। और वो व्यक्ति क्या करता है, रात में जब सब सो गया तो गया मकान में धक्का लगा रहा है। वो अंधेरी रात, लाइट है नहीं, गुम है, कुछ दिखता नहीं है, अब मकान में धक्का लगा रहा है। धक्का लगाते लगाते गर्मी का समय पसीना से लथपथ हो गया तो कपड़ा भी खोल करके रख दिया। कपड़ा पीछे रखा, लगा रहा है धक्का। उधर से 5 चोर आया, क्या ये बुद्धू है, इसको कहो मत, हल्ला करेगा, इसका कपड़ा उठा लो। बस जो कपड़ा रखा था पहनने वाला, वो सब कपड़ा भी चोर लेके चला गया। और रात भर वो धक्का लगाया, धक्का लगाते लगाते रात भर। अब फिर जैसे भोर हुआ, 5 जैसे बजा, 5:30 बजा, सूरज की किरण जब फैली, अब देखता है चारों तरफ, अरे ये तो हम वहीं हैं जहाँ धक्का लगाना शुरू किए थे, हम तो वहीं हैं अभी तक। कहा चलो अब छोड़ते हैं, चलते हैं घर। अब खोज रहा है कपड़ा, तो कपड़े नहीं मिल रहा है, नंगा हो गया। अब मकान भी वहीं रहा। ये संसार यही है। संसार को पाने के लिए धक्का लगाते रहेंगे। जो अपना मूलधन है ना, श्वास रूपी मूलधन, ये धन भी चला जाएगा। और आज तक संसार किसी को मिला है? ये मिलने वाला भी नहीं है। संसार आज तक किसी को मिला नहीं है और परमात्मा बहुतों को मिला है। सुन रहे थे? और जिसको भी मिला है उनको पूरा का पूरा मिला है। बस आवश्यकता है कि हम सुपात्र हो जाएं और गुरु की कृपा को पचा लें, ग्रहण करें। गुरु की कृपा को प्राप्त करने का बस यही एक सीधा सा सरल सूत्र है। गुरु की भक्ति और साधु की सेवा, बिनु नहीं कछु पाई हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।